नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति का मुझको दान, मिले भक्ति का मुझको दान, यही है प्रार्थना मेरी। करो नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। लगने हो तेरी धुन हो बलियारी, तुझ पे हो जीवन। तेरी लगने हो तेरी धुन हो बलियारी, तुझ पे हो जीवन। दातार तेरे नाम के रंग में हर पल रंगा हो मेरा मन। दे दो ऐसा प्रभु वरदान, दे दो ऐसा प्रभु वरदान, यही है प्रार्थना मेरी। करो नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। सांझ सवेरे गुण गाऊं तेरे, पल पल ही तुझको चितारूं। सांझ सवेरे गुण गाऊं तेरे, पल पल ही तुझको चितारूं। तुम संग दाता प्रीत लगा के अपना ये जीवन संवार। करो कृपा ये कृपा निधान, करो कृपा ये कृपा निधान, यही है प्रार्थना मेरी। करो नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। मैं मेरे हूँ ना बस तू ही तू हो, जीवन में मेरे समाया। अपना असर ना डाल सके मुझ पे ये जगत की माया। मुझे छू ना सके अभिमान, मुझे छू ना सके अभिमान, यही है प्रार्थना मेरी। करो नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। शासन जी प्यार से करना। माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। शासन जैसे अरदास की थी तमन्ना कृपा कर रही हैं, और इनके बाद जगबीर जी कवि से कृपा करें। शासन जी प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार। सत्संग जी प्यार से बोलना। ध्यान निरंकार। एक छोटा सा गीत बरसा दाता सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा। चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिले। चुन चुन काटे नफरत के, प्यारे अमन के फूल खिला। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे प्रभु दया करो, कुल जहान हो सुखी। सबके दुखों की तुम हो देवा, आंगने आंगने सुख बरसा।
बरसा दाता सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा। वैर दोष दो मिटा, कुल सकल संसार से, नाम का सिमरन करे मिल के सारे प्यार से। मानव से मानव हो जुदा, आंगने आंगने सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा। जो लिया सुखों से तू, चाहे दाता बर मिले, पर विजय बाबू हमें तू सबर शुक्र मिले। मांगे हर पल यही दुआ, आंगने आंगने सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगने आंगने सुख बरसा। सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। दीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। एक अरदास वरा गीत प्रवान करना। हर श्वास में हो सिमरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सिमरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सिमरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से पल तुझको मैं निहारूं। मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठाऊं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। सब में निहारूं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुख भी हो सारे और याद ये इशारा। हो आत्मा पर तेरा घेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बनवारी में तेरे दर पे काटू जिंदगानी, बनवारी में तेरे काटू जिंदगानी। बाबा हर देव कर दो ये मेहरबानी, माता सुदीक्षा कर दो ये मेहरबानी। हरदम हो तेरे दर पे बसेरा, यूं बीत जाए जीवन में। हर श्वास में हो सिमरण तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। सत्संग जी प्यार से बोलना। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जैसे अरदास की थी महात्मा नरेश पानीपत से, और इनके बाद कविता बहन जी कवि से कृपा करें। नरेश जी
सात संगत जी प्यार से गाना धन निरंकार शिवरम सातु बोलिए माता सुदीक्षा सुंदर महादेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी प्यार से बोलना। सात संगत जैसे अरदास की थी ये इनके बाद भावना जी कृपा करेंगी और इनके बाद बहन जी शकुंतला जी एक गीत की बख्शीश करेंगे। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सिमरत में साथ देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन की जय। सात संगत जी प्यार से कहना जय निरंकार। सात संगत जी प्यार से बोलना। सात संगत जैसे अरदास की थी शकुंतला बहन जी कृपा करेंगे और इनके बाद महात्मा आशु जी जो खिराने से आए हैं वो कृपा करेंगे। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी बड़े प्यार से गाना सतगुरु माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की। प्रभु सैन जीव जानो वंचिरे जय नरे नरे। प्रभु सैन जीव जानो वंचिरे जय नरे शांति
सत्संग जी प्यार से गाना, सत्संग जी प्यार से बोलना। सत्संग जी जैसे अरदास की थी महात्मा आशु जी कृपा करेंगे, और इनके बाद महात्मा अशोक जी जो किराने से आए हैं वो भी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो। प्यार से कहना बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सार संगत जी प्यार से कहना तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको न तू मिलता मेरा मुश्किल गुजारा था। जो पहुँचा है बुलंदी पर वो एक टूटा सितारा था। दिलों से तेरी उल्फत को मिटाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। मेरी हर सांस पर दाता फकत अधिकार तेरा है। मिला जो भी मिला तुझसे मेरा क्या था क्या मेरा है। तुम्हें दुनिया की दौलत से रिझाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। बड़ी ऊंची तेरी रहमत है छोटी सी जुबा मेरी। तुम्हें दाता समझ पाऊं है हंसती वो कहाँ मेरी। तेरी रहमत को शब्दों में सुनाया जा नहीं सकता। कर्म ऐसा किया तूने भुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया
सकता। कर्म ऐसा किया तूने बुलाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। सत्संग जी प्यार से कहना। सत्संग जी प्यार से बोलना। सत्संग जी जैसे अरदास की थी बहन जी कविता जी सुन कराएंगे और इनके बाद परिवार वाले कृपा करेंगे। तो सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संग जी प्यार से कहना। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। बोलिए माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की। सत्संग जी प्यार से बोलना। सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यार से कहना। बोलिए माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। एक छोटा सा गीता का प्रमाण करना। अज दिन खुशियां दा आया संता घर लग यारों का। अज दिन खुशियां दा आया संता घर लग यारों का। हर एक ने सगन मनाया संता घर लग यारों का। हर एक ने सगन मनाया संता घर लग यारों का। जिसते हो दयाल ए दाता ओनू छोड़ने कोई। जिसते हो दयाल ए दाता ओन छोड़ना कोई। भगला कार जो कोठी जो वो मांगी उसने पाए। बंगला कार जो कोठी जो भी उसने पाए। कदमा दे विच रुलती माया संता घर लगिया रोने का। संता घर लगिया रोने का। अज दिन खुशियां दा आया संता घर लगिया रोने। अज दिन खुशियां दा आया संता घर लगिया रोने का। ए दाता जद देन देवी आवे देवे भर भर झोली। बैठा है अज खोल खजाने रहमत जाए न तोली। सिर पे सतगुरु दसाया संता घर लगिया रोने का। अज दिन खुशियां दा आया संता घर लगिया रोने का। रोग सोग कोई रहन न देने जो मंगे। सो पावे दो हथ दी वंडी जावे खाली। कोई न जावे बाला गुरु करम मरा या संता घर लगिया रोने का। अज दिन खुशियां दा आया संता घर लगिया रोने का। हर एक ने सगन मनाया संता घर लगिया रोने। बोलिए माता सुदीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। ये प्यार से बोलना। सत्संग जब सभी एकचित और एक होके मंगलाचरण में साथ देंगे। हे समरथ परमात्मा हे निर्गुण निरंकार। तू करता है जगत का तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु अविनाशी करता।
दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। एक तू ही निरंकार जिन्ना सचदा बीड़ा चुकिया। दुनिया की घट नहीं संत जना हर ओगड़ जली। मध्य पाया वट नहीं संत जनानु मन मुख हरदम। बोरा जल्ला कहंद रहे अपने निज स्वार्थ खातर। संता दे नाल खेड़दे रहे रहबर नू भी राह भूले। लोग कुरालियां कहंद रहे वे परवाह ए संत हरि दे। ताने मैने सहंद रहे सरहद दे कायल जाबर। हाकम रज रजवर कमांद रहे काजी पंडित अन्ने आगू। रज रज फतवे लांद रहे आए दीदे कदर न जानन। दीवे बालन मंडिया ते कहे अवतार अडेरे मूर्ख। अजली ओया अड़ियाते कहे अवतार अड़े मूर्ख। अजली ओहा अड़ियाते एक तू ही निरंकार। जिन्हा सचदा बीड़ा चुकिया दुनिया की घट नहीं। संत जना हर ओकड़ झले माथे पाया वट नहीं। सत्कारी सत्संगत जी प्रेम से बोलना। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की सत्संगत। अगरदास ये कहता हूँ कि आप सभी संत महात्मा भाई बहनों में विराजमान इस सत्ता इस परमात्मा को निहार कर मैं आपके चरण वंदन करता हूँ। तो कुछ बहनें या महात्मा सोचते कि ऐसी संगत की नहीं शुरुआत होती थी। प्रेम से बोलना ऐसे होती है। हम एक ढांचे में चलते चले जाते हैं। अगर कोई कहता है ऐसे तो वो सत्य कह रहा है और ऐसा कह भी सकता है। आप सभी संत महात्माओं के अंदर वही ज्योत वही ताकत वही सर्वव्यापक सत्ता जिसको हम परमात्मा कहें अल्लाह गॉड वाहिगुरु कुछ भी कहें वो ही शासन विद्यमान है। उसको उस रूप में देखते ही मुझे चरण वंदन करना अपने आप बन जाता है। मुझे वहाँ नमस्कार करना अपने आप बन जाता है। पहले मैं वो जानूं कि इसके अंदर वो ताकत विद्यमान है जो सारी सृष्टि को चला रही है और मुझे भी। जैसे ये यकीन हो जाता है कुछ असंगत के जो शब्द हैं उनका मोल भी नहीं रहता। हृदय से तार जुड़ती है और अपने आप नमस्कार हो जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर राम राम भी झूठी हो जाती है। राम राम भी स्वार्थ के वश हो जाती है।
राम राम का भी कारण कुछ और हो जाता है। मैं तुझे रोज राम राम करता हूँ, लेकिन एक दिन तेरे से कोई काम कह दिया, कुछ मांग लिया तो नाट गया। तो राम राम इसलिए करता था कि कोई काम आओगा तो। राम राम का मतलब ये था कि राम जो रमा हुआ है यही है और इसके सिवाय बाकी सब झूठ है। इसलिए हमें एक दूसरे को याद दिलाने के लिए कि देख भाई, राम ही है और इसके सिवाय कुछ नहीं है। आप भी याद कर लिया, उसको भी याद करवा दिया। उसका मतलब ये था। तो इस तरीके से मतलब बदलते चले गए और सत्संगत हम कहीं और भी चले गए। जहाँ जाना चाहिए था, जो याद रखना चाहिए था, उसको तो भूल गए, कहीं और भी दौड़ लगी। ये पूरे संसार की दशा है। एक ना भूला, दो ना भूले, भूली कुल खुदाई है। सेंसर जी ने एक दिन लिखा एक जगह पे कि ऐसा नहीं कि कुछ लोग भूल गए, सारे ही ऐसे ही सत्संगत एक के पीछे एक वो दौड़ लगी है। वो ऐसा कर रहा था इसलिए शायद सुखी होगा, फिर वो बता भी देता कि ऐसा करने से मुझे ऐसा प्राप्त हो गया है, मैं भी उधर दौड़ देता हूँ। महात्मा ने सत्संग की शुरुआत में भी ये कहा कि मैं मानता हूँ कि कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त करके देवी देवता भी यहाँ पे चले गए और उनको अनुसरण करके शायद संगत अगर मैं भी कुछ प्राप्ति की तरफ बढ़ रहा हूँ तो जरूरी नहीं है वो प्राप्ति, वो जो मैंने हासिल कर लिया वो मेरे सुख का कारण हो, वो मेरे जीवन के स्वरूप को सुंदर बना देगा, ऐसी गारंटी नहीं है। हमारे पुरुष संयोजक एक उदाहरण दिया करते थे। वो कहा करते थे कि किसी से पूछा क्या हाल है, कहता बस इतना अच्छा नहीं है, एक ही छोटा मकान है, दूसरा बड़ा करने पे लगा हूँ। बड़ा हो गया, कहता क्या हाल है, कहता अब थोड़ा सा ठीक है लेकिन एक और प्लाट ले लिया, उसको बनाने लग रहा हूँ। तो सत्संगत वो कहते थे, फिर वो भी बन गया। फिर खुश थोड़े दिन नजर आया, तो फिर थोड़े दिन के बाद फिर पूछा तो कहता कि अब तो मकान भी है, किराया भी आ रहा है, अब ठीक है। कहता इससे अच्छा तो वो बनता ही ना, और मैं तो ये चाहता हूँ कि उसमें आग लगे। कहता ऐसा क्या हो गया, कहते किराएदार ना खाली करता ना किराया देता, कब्जा करके बैठ गया। संसारिक चीजें कोई जरूरी नहीं है कि जैसे आपने सोची थी वैसे ही होंगी। सब कुछ परमात्मा के अधीन चलता है। मुझे उस परमात्मा को याद रखना बस, और याद खुद भी रखना है और औरों को भी याद दिलाना है। ये महात्मा यहाँ आपको बुला के खुद भी ये थोड़ा सा समझ मिलता है, उसमें परमात्मा के साथ जुड़ने का प्रयास होता है। जितना भी, चाहे कोई कविता पढ़ रहा है, चाहे कोई गीत पढ़ रहा है, चाहे कोई बोल रहा है कुछ, उसमें हमारा ध्यान ये होता है कि हम उस परम सत्ता के साथ जुड़े, और उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सुंदर गीत बोलूंगा तो ही जुड़ेंगे। कई बार तो सुंदर गीत में ही मैं खो जाता हूँ, शब्दों की तरफ ध्यान भी नहीं रहता। कई बार महात्मा सीधे सीधे शब्दों में भी मुझे बता देते हैं, साधारण से साधारण शब्दों में भी पूरे जीवन का उपदेश दे जाते हैं। दास एक बार ऐसे बादल से संगत में गया, ऐसे ही महात्मा बड़े सीधे साधे से शायद संगत, लेकिन उनमें एक महात्मा उठा, कहता मेरी समझ में तो ये आया है कि जीवन कुछ ऐसा होता है जैसे बहन कपड़ा लेने के लिए जाती है, अपना एक सूट लेने के लिए पूरी तैयारी करके जाती है, दुकानदार को भी काफी अच्छा खासा परेशान कर देती है, ये नहीं वो नहीं, ये जचेगा, ये अच्छा तो है लेकिन इसका कलर ठीक नहीं है। वो बता रहे थे और हम सब मिल जाएंगे कि कितना सारा प्रयास किया जाता है सिलेक्शन के लिए। फिर एक दो से सलाह मिला के कह दिया चलिए फिर उसकी पेमेंट भी दी है। फिर टेलर ढूंढने में भी थोड़ा दिमाग लगाया, तो उससे पीछे सुलाया था, उसने थोड़ा सा ठीक सा नहीं किया, पल्ला छोटा बोटा कर दिया। फिर कोई और ढूंढा, बहुत अच्छे से अच्छे टेलर के पास जाने का प्रयास किया गया, टेलर ने भी अपना प्रयास बढ़िया किया, उसको भी पेमेंट दी। फिर वो कह रहा था कि सारे काम बढ़िया हो गए, लेकिन जब वो पैर का टेलर उल्टा पैर ले तो इन सारे प्रयासों का मतलब जीरो हो गया। जो भी देखेगा वो हंसेगा कि तुझे कुछ नहीं आता, सूट भी सुथरा है, सिल भी ठीक रखा है। जीवन भी कुछ इस तरह से चलता है, हम प्रयास तो करते हैं उसको बहुत सुंदर रूप देने का, और चाहते भी हैं कि सभी कहें कि तू अच्छा है,
जो मैं बात कहूँ उसके लिए भी कहें कि तूने अच्छी बात कही, जो मैं करूँ उसकी भी सराहना हो कि तूने अच्छा किया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कारण क्या है कि मेरे प्रयास जो होते हैं उसमें कहीं चूक हो जाती है, कहीं न कहीं कोई न कोई भूल पड़ जाती है। जैसे सूट सारा काम करने के बाद उल्टा पैर लिया। संसार की दशा कुछ इस तरीके से हो गई। बहुत जगह पे हम देखते हैं अपने अपनी करते करते मैं मेरी में संगत बहुत कुछ मैं से जुगाड़ कर देता हूँ। एक ही बेटा है, उसके लिए बहुत कुछ इकट्ठा भी किया। कुछ दिन के बाद उसकी शादी की, बढ़ती को ना हुआ था, ना उनके घर जाते, कहाँ रहते ये भी नहीं पता। कोई पूछे तो कहते बस उसकी तो बात मत कर। क्यों भाई, फिर क्यों किया था इतना सारा? तो इसलिए ये जरूरी भी नहीं है जो दास ने कहा कि ऐसा हो जाता है। करना चाहिए, मेरे फर्जों की अदायगी मैं करूं, इसके बाद भूल जाऊं। वो कैसा जीवन जी रहा है, जैसा परमात्मा या जैसी राह पे उसने आपने डाल दिया। अगर आपने कुछ उसी राह पे डाल दिया तो वैसे ही करेगा वो। अगर आपने सत्संग के साथ जोड़ दिया, संतों महात्मा का संग उसको दे दिया, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ ठीक ही कर रहा है। तो इसलिए सत्संगत जो दिशा संसार की जब विपरीत हो जाती है तो संत महात्मा पीर पैगंबर कोशिश करते हैं कि उस दिशा को ठीक कर दे। बस चलना तो उसी ने है, मंजिल उसी ने पानी है, सफर उसी ने तय करना है। वो तो बता देते हैं कि दिल्ली जाना है कि हाँ किधर चला जा, बस से जाएगा, रेल से जाएगा, जहाज से जाएगा, साइकिल से जाएगा, मर्जी उसकी है। लेकिन वो कह देता है उधर। फिर और उससे पूछेंगे तो बता भी देगा ये सीधा रोड है, इधर से जाओगा तो टूटा हुआ है। तो इस तरीके से जितना जितना मैं इनके साथ जुड़ूंगा उतना उतना मेरे जीवन के मार्ग को सुंदर बना देते हैं। लेकिन संसार की हालत यहाँ पे भी नहीं रुकती। जो इस तरह का प्रयास करते हैं उससे कुछ लोगों की दुकानदारी खराब हो जाती है, तो वो फिर उसको अच्छा नहीं बताते। जब हमारे मिशन की शुरुआत हुई थी तो बाबा बूटा सिंह ने कहा कि ये तो बहुत सुंदर ज्ञान है, ये तो जीवन का सार है, इसको प्राप्त करके तो बहुत अच्छे से जिया जा सकता है संसार में। और जो भटकी हुई आत्माएं हैं, जो रूहें हैं, जो तकलीफ में संसार में रहती हैं और मरने के बाद भी भटकती रहती हैं, क्या तो उनका कल्याण किया जा सकता है? तो इसको संसार में बांट देना चाहिए, सीमित नहीं रखना चाहिए। उसने सत्संगत प्रचार प्रसार करने का बीड़ा उठाया, तो उस टाइम पे भी सत्संगत उन्होंने देखा समझा कि नेक्स्ट बाबा सहनशाह जी, बाबा अवतार सिंह जी वो सत्संगत आए तो उन्होंने भी देखा समझा। बहुत सारी अवतार वाणी के पद भी लिखे, अपने जीवन काल में भी उन्होंने अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करते रहे। लेकिन एक बात उन्होंने ये भी कह दी कि जिन्होंने सजदा बेड़ा चुकिया दुनिया की घट नहीं, संत जना हर ओकड़ जेली मत्थे पाया हुवत नहीं। उन्होंने कहा देख भाई, इस रास्ते पे अगर मैं चलूंगा तो कुछ लोग मेरे पीछे लग जाएंगे, वो शायद संगत उसके रास्ते में रुकावट का कारण बनते हैं। जैसे अगर कोई किसी को ऐसे ही बका रहा है कि तुम मेरे जजमान हो, मैं तुम्हारा पुरोहित हूँ, और महीने में कुछ टाइम भी बता देता है, इतने इतने टाइम पे बढ़िया से खाना वाना भी बनाना है, उसने आना भी है, कुछ दे भी देना है, बहुत बढ़िया बात है। किसी को भी आप परोपकार के लिए खाना खिलाइए, बुलाइए, उसको कुछ दे भी दीजिए करके आप दे सकते हो। लेकिन उससे प्राप्त कुछ हो रहा है आपको तो ठीक है, आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आज को समझ दे के जाता है आपको, आप उसकी समझ को अपना के अपने जीवन को सुंदर बना रहे तो बुलाइए, बार बार बुलाइए उसको। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो जरूर करिए। इसलिए जब मैं ये कहूँगा ऐसा कुछ है नहीं इसके पल्ले तो जरूरत नहीं है, तो मेरा दुश्मन हो जाएगा, कहता इसने काम खराब कर दिया, नहीं तो मेरा तो ठीक चल रहा था। आज भी सत्संगत वो हालत है। अगर आपको फायदा हो रहा है, आपके जीवन को लाभ हो रहा है, तो वहां पे जाइए, वहां पे आप अपनी मेहनत भी कीजिए। जैसे दास भी अभी कहेगा समागम आ रहा है, महात्माओं आप गाँव के हो, आपको मेहनत का जज्बा है, आपने समागम में सेवा करनी चाहिए। आप पूछोगे क्यों, तो दास बैठ के यहाँ गारंटी लेता है क्यों। आप जाइए, संतों महात्माओं की सेवा कीजिए, वहाँ पे उनकी व्यवस्थाओं में जो भी चीज़ें हैं
वो कीजिए। दास गारंटी देता है, आपका जीवन यकीनन तौर पर सुंदर बनेगा। कोठी में अलमारियों की तो नहीं लेता, जीवन के सुंदर होने की गारंटी पक्का लेता है। आप एक कदम बढ़ाइए, क्योंकि उनके पास वो चीज है। उन्होंने जब प्रयास किए तो उन्होंने बहुत तकलीफें सही, जीवन के जीवन कुर्बान करने पड़े, एक नहीं अनेकों। लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्या कर लोगे तुम, एक गुरुवचन के मारने से मिशन बंद नहीं हो जाएगा। इतने सारे गुरुवचन पैदा हो गए हैं, वो इस काम को करते रहेंगे। मैंने उसको आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने यहाँ तक भी कहा कि आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। एक केले के छिलके से पैर पड़ के फिसल जाने से गिर के मौत हो सकती है, इसकी कोई गारंटी नहीं आप कितना जियोगे। और कोई आपको मार भी देगा तो वो भी मौत ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा ही लिखा है तो ऐसा होने दो। लेकिन जो रास्ता मैंने दिया है, फिर जिसने अपनाया उसने कहा कि बावे दुनिया बैरी हो जाएगी, राह तो सकता हट नहीं। शहंशाह जी ने कहा कि जब उसने समझ लिया तब उसने कहा कि जो मेरे गुरु ने मुझे रास्ता दिखाया मैं अब उससे हट नहीं सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। आज ये दात हमारी झोली में आई है और हमेशा संगत इसको पहले तो समझना, जब तक समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं। जो ये सोच के आए हैं कि चलो महात्मा ने बुलाया है हम चले जाएं, नहीं, महात्माओं का संग करूंगा, कुछ न कुछ सीख के आऊंगा और फिर उसको जीवन में अपनाऊंगा। जब तक मैं अपनाऊंगा नहीं, बात नहीं बनती। जिसको ज्ञान की समझ नहीं है वो दोबारा ले सकता है। ज्ञान एक समझ है कि ये परम सत्ता परमात्मा, इसी ने सारी सृष्टि बना रखी है और हम सब इसी के अंदर हैं। ये हमारे भी अंदर है और बाहर दूसरों के भी अंदर है। जैसे ये इशारा मुझे समझ में आ जाएगा तो मेरे ईर्ष्या, वैर, द्वेष, नफरत, निंदा, ये चीजों से पीछा छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? अगर किसी ने ऐसा कह भी दिया और ऐसा करता भी है तो मुझे समझ में आ जाएगा वो किसी न किसी विकार के अधीन है, वो कहीं फंसा हुआ है, उसको कोई न कोई तकलीफ है। वो ईर्ष्या बस मुझे हमेशा देख के ऐसे करता है। आपको पता लग गया कि आप उसकी ईर्ष्या से, आप तो ईर्ष्या नहीं कर सकते, आप उसके लिए अरदास कर दोगे अगर समझ में आ गई तो। जब तक समझ में नहीं आती तब तक सारे पंगे हैं। कहते हैं ना, राम रहीम पे मौला की, ये समझ लिए तो फिर रोला की। जब समझ में आ गया रोला खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने का ही प्रयास किया जाता है। लेकिन यहाँ पे शहंशाह जी ने ये भी कहा कि जो समझ के इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे उनके जीवन में थोड़ी बहुत कष्टी आ सकती है, उससे नहीं डरना है। आप तो पता नहीं कितने दिन संगत जा रहे हो, मैंने देखा ये भी हो गया वो भी हो गया। एक बहुत प्यारे महात्मा थे, उनका बेटा यहाँ पे भालसी के ही है शायद, वो उधर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे काम करते थे, वो भी यहीं पे कहे थे। छोटी सी कुछ बात हुई है, संगत में नहीं दिखते, मुझसे कह रहे थे कि मैंने कोई बात करनी है। मैंने कहा मैं क्या करूँगा बात आपसे, आपने पहले तो समझना है कि मुझे इनकी परवाह ही नहीं करनी, कौन क्या कह रहा है, मुझे क्या मेरे साथ हो रहा है, नहीं परवाह करनी। हो सकता है कष्टों को काटने का मुक्ति का यही द्वार सतगुरु ने मेरे लिए बनाया हो, तो वो चीजों की परवाह नहीं करनी है। आगे विशेषज्ञ जी बता रहे जी, संत जनानु मनमुख हरदम गोरा झंडा कहते रहे, अपने निस्वार्थ खातर संता दे नाम करते रहे। थोड़ी सी बाहर जाके किसी से पता कर लो, 5 में से 4 तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो ये कहते हैं पागल नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कई बार जाके देखा हूँ, बैठ के देखा हूँ, कुछ नहीं है। गाना जो खड़ा होकर गाना गाता है उसको गाना नहीं आता, जो बजाना चाहता है उसको बजाना नहीं आता, जो बोलना चाहता है उसको बोलना नहीं आता। ये शब्द किसके हैं? वो जो बाहर चार है उनके नहीं है, दास के हैं। आज से 20 साल पहले मेरा भाई मुझे सत्संग में लेके चला गया, जैसे बहनें उठ के गिर आ रही थी ऐसे वहाँ पे भी हो रहा था। तो मुझे बोलता है कि कैसा लगा, तो मैंने यही बात कही थी उससे, तो मुझे लगा कुछ नहीं, जो गाने का प्रयास करता है उसको गाना नहीं आता, जो कुछ और कहने का प्रयास कर सकता है उसको कहना नहीं आता, क्योंकि ये शब्दों के बस का है ही नहीं। आप आए, आपने अपनी बात कह देनी है, आपने जो भी बोलना है आपने बोल देना, डरने शर्माने की जरूरत नहीं। जिसने भी इस प्रेम रस को चखा, तो एक गीत में कहता है, हो गई रे मैं प्रेम दीवानी हो गई, ना शर्माऊं ना घबराऊं। अब शर्माना और घबराना नहीं है, मुझे कहना है। आप भी अपने जीवन के अनुभव को यहाँ पे आके कह सकते हैं।
जो कहोगे आपको भी पता लगेगा। कई बार मुझे भी भ्रम पड़ जाता है, आज भी पड़ जाता है। दास ने एक बार देखा कि मैं गाड़ी लेके जा रहा था, अपनी ही धुन में था, तभी मुझे एक ध्यान पड़ा और मैंने ब्रेक मार दिए। एक लड़का था टोल टैक्स के पास, वो भाग के गाड़ी में बैठ के बोलता धनिकार। तो मैंने कहा कि भाई, कहता मैंने अभी बाबा जी से कहा था कि एक बाइक वाले को मैंने रोकने के लिए कहा, वो रुका नहीं। तो मैंने कहा मैं अभी बाइक से जाना ही नहीं, मैंने कार से जाना है। तो मैंने अभी कहा ही था कि कार रुकी। तो मैंने कहा जब ये इतनी अनशन होता है, ये तो उसका अनुभव था, दास का अपना अनुभव भी है। अपने अनुभव की एक भी बहुत सारी बातें हैं कि मुझे अब ऐसा चाहिए, तो कहते चल ठीक है, तू ऐसा मान, चल ऐसा कर ले। एक ऑफिसर मुझे छुट्टी, किसी को भी छुट्टी दे रहा था, तो महात्मा का मेरे पास फोन आ गया। कहता मैं कहता मैं आऊँगा। तो मेरा दोस्त कहता कहाँ जाएगा, छुट्टी तो मिल नहीं रही। मैंने कहा नहीं मिल जाएगी। मैंने भरी, तो कहता नहीं वो बहुत गुस्से में होता है, वो छुट्टी बंद कर दी उसने सबकी। तो दास ने कहा वो तो क्या उसका बाप भी नहीं रोक सकता। सत्संगत जब वो एप्लीकेशन वहाँ पे गई, और भी थी बहुत सारी, तो उसने जाके मेरी एप्लीकेशन साइन करके पूछता कि कहाँ जाएगा वो। तो ये हमारे अनुभव है हमारे जीवन के, किसी से सत्संगत ये नहीं है। जब मैंने इसको हाजिर नाजिर देखा कि मुझे तो वहाँ सत्संग में जाना है तो रास्ते खुले हैं, तो आओ सत्संग जब मेरे अनुभव के, फिर मैं बोल जाता हूँ कि शायद संयोग हुआ होगा, शायद ऐसा संयोग भी तो हो जाता है, उसका मूड ठीक हो गया। बहुत सारी बातें ऐसे दास ने देखी, फिर भूल जाता हूँ मैं खुद कि शायद वो संयोग हुआ होगा। दास मद्रास में था, वहाँ के लोग थोड़े से पक्के रंग के होते हैं। मैं सत्संग करके आ रहा था, एक ऑटो में बैठा था। उस ऑटो में एक बच्चा बैठा था जिसको मलेरिया था। मलेरिया जिसको हुआ वो उसको याद आ गई कि वोमिटिंग मलेरिया की होती है, सिर्फ फटने को होता है। मुझे भी मलेरिया हुआ था, मुझे वो तकलीफ पता थी, उसको वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग उल्टी। जब उसने उल्टी की तो लोगों ने अपने कपड़े बचाए, लेकिन मेरा हाथ उसके सिर पे चला गया और उसके सिर को, उस खोपड़ी को कसके से पकड़ रखा है, क्योंकि आप पकड़ोगे तो उसको आराम मिलेगा, नहीं तो फटने को होता है। जिसको अनुभव होगा पता लग जाएगा। काफी देर के बाद जब उसने पूरी वोमिटिंग की तो मैंने देखा कुछ पेंट वोंट को भी लग गया। तो वहाँ पे शब्द नहीं मिलान कर सकते क्योंकि उनको मेरी भाषा नहीं पता और उनकी भाषा मुझे भी नहीं पता, वो मद्रासी हैं। लेकिन जब मैंने देखा तो वो जैसे ऐसे देख रहे थे जैसे पूछ रहे हो कहाँ से आए हो भाई, इस दुनिया के नहीं हो, इस दुनिया में ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो कौन था, मैं नहीं हूँ ऐसा। वो कौन था, वो सतगुरु था। जब सतगुरु मेरे घट के अंदर भी बैठ के कोई काम कर रहा है तो मुझे विश्वास हो जाना चाहिए सतगुरु किसी के घट में बैठ के भी ये काम कर सकता है। इसलिए सत्संगत संसार की परवाह नहीं करनी है। तुम क्या करते हो, तुम कहाँ चले गए, अपनी देवी देवता छोड़ दिए। छोड़ना कुछ नहीं, हमने कुछ नहीं छोड़ना, हमने तो और बड़े बड़े बना लिए। देवी देवता छोड़ कहाँ दिए, पहले तो एक ही नमस्कार करके आया करते, वो भी पत्थर में, चलो वहां भी भगवान होगा। अब तो कितने सारे हो गए, आप रज रज के करो नमस्कार, रज रज के कहीं सत्संगत को नहीं पूजा कर सकते। बुलाओ पड़ोस में सही महात्मा को, नहीं तो पड़ोस से बुला के इनकी जरूरत ही कर रही है। एक और दास बात अपनी कर दे के समय हो गया है। यहाँ मतलब ऐसे एक परिवार आया था, आज दिख नहीं रहा मुझे यहाँ पे। मुझे ये पता है वो फेरी लगाते हैं, अगर कोई महात्मा जानता हो तो उन्होंने बताया यहाँ मतलब ऐसे है, फेरी लगाता है वो। क्योंकि मैंने पूछा था तो कि क्या करता है, उस परिवार ने मुझसे पूछा, उस दिन दास की ड्यूटी थी वहाँ पे, तो कहता है कि मुझे है ना ओपरी वादन कर रही है। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं, कहता मैं फेरी लगाता हूँ। साथ में बहन भी थी, वो कहती है कि ये जब भी ऐसे है ना, पहले ठीक थे, जब हम सत्संग में आ रहे हैं ना तो अब हो गया बल्कि ज्यादा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। बहन को मैंने कहा जब ये जाते हैं और जब वापिस आते हैं तो आपको टाइम पता है कि हाँ लगभग इसी टाइम आ जाते हैं। मैंने कहा आप दरवाजे पर खड़े हो जा करो और इससे पूछा करो कि कैसे हैं आप जब वो वापिस आते हैं। तो हंसने लगी क्योंकि जीवन में उसने ऐसा कभी किया ही नहीं, हम करते भी नहीं। पूरे दिन कोई व्यक्ति बाहर घूम के आया, कैसे कैसे भी बंदे मिले होंगे, उसका मूड खराब भी हो गया होगा कहीं ना कहीं। तो आप तो पूछते ही नहीं, आप तो घर में, आपने कभी पूछा ही नहीं। जो भूत है वो वहीं रुक जाएंगे, इसका तो कोई बहुत नजदीकी आदमी आ गया वही आगे। तो मैंने, उसने कहा और कुछ, मैंने कहा और पीछे माँ खड़ी है, मैंने उसको बता दिया कि आप जब शाम को बैठते तो सिमरण कर लिया करो। तो वो सत्संगत कहता कि मैंने भी कुछ करना। मैंने कहा हाँ, जब आप जाते हो तो ये माँ भी है और ये बहन भी है जो आपकी अर्धांगिनी है, जो भी हो
उसके चरणों में नमस्कार किया कर, और नमस्कार करते समय उससे कहा कर, तू कृपा करना, मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे भूत बातों से बचा देना। तो वो भी चला गया। अगले हफ्ते वो बड़े हंसते हंसते मुझे मेरे पास आए थे। मैंने कहा क्या हो गया? कहता भूत हुआ के। अक्सर आप देखोगे महात्मा कहेंगे सिमरन कर लो, चरणामृत ले लो, ऐसा है ना, वो सही है। दास ये नहीं कह रहा वो सही नहीं है। जहां आपने अपने आप को शामिल कर दिया, जैसे चरणामृत में आपने शामिल कर दिया, हे सतगुरु तो यहाँ पे विराजमान है, ये तेरी बनाई हुई दुआ है, ये दवाई है, ये मेरे पर काम करनी चाहिए, उस भाव से। ऐसे नहीं कि बस महात्मा ने कहा ये ले देखी जाएगी वो होगा कि नहीं होगा। आप उस श्रद्धा को लाइए वहां पे, वो हो जाएगा। आप वहां पे खड़े हो जब आपके मन में ये है कि बाहर घूम के आए हैं, पता नहीं कोई तकलीफ ना हुई है इसलिए मैं इनका स्वागत करूं और पूछ लूं अभी ठीक ठाक है, तो वो भी सत्संगत अरदास बन जाती है। अरदास कुछ शब्दों की मोहताज नहीं है। जैसे दास ने एग्जाम्पल भी दिया कि अरदास ये नहीं है कि अब आप आए हैं तो अब फटाफट बैठ के सिमरन कर लेते हैं। अरदास इसमें भी शामिल है कि आप पूरे हृदय से उसकी राजी खुशी पूछ रहे हो, तो सत्संगत वो भी काम करेगी। तो शब्दों की मोहताज नहीं है, बस आपका कॉन्फिडेंस, आपका हौसला होना चाहिए। आगे बता रही है, रहबर लूजी राहो भूले लोग तुम्हारी कहते रहे, बेपरवाह ए संत हरि के ताने मैंने सहते रहे। कहते हैं जो लोग अपना रास्ता तो बढ़ते हुए हैं, रहबर जो होता है जो सही रास्ता को दर्शाता है, जैसे सतगुरु आज की दौर में माता सुदीक्षा जी महाराज इस बेड़े को उठाए हुए हैं। मेरे ऑफिस में जो मेरी कंट्रोलर थी वो भी लेडीज है, तो उसको पता था, बाबा जी के बारे में कई बार पूछ लेती थी। मंजुला दहिया उसका नाम है, अभी रिटायर हो गई। जब माता जी आए तो कहते कि इनकी उम्र कितनी है? मैंने कहा 35 साल। तो कहते एक बात सच सच बताना कि इसके पास भी उतनी ही ताकत है। तो दास ने कहा एक लव्य ने पत्थर में उतनी ताकत पैदा कर ली थी, वो तो फिर भी परमात्मा वहां पे है। पत्थर में भी सत्संग उतनी ताकत, उससे उसने इतनी शक्ति मांग ली थी पत्थर से, और वो सबसे ज्यादा बड़ा धनुधर बन गया था। उसने पांडवों को भी हराने का वो लगा दिया था। तो आपकी श्रद्धा है तो है, नहीं है तो फिर नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं महात्माओं के बीच में शक आ जाता है। मेरा अपना भाई मुझसे पूछ रहा था एक बार कि मुझे थोड़ा सा शक है, तो मैंने उसको भी यही कहा कि तेरा शक बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तेरी श्रद्धा है, अगर इस सतगुरु का सत्संगत कहीं मैं ऐसे विजुअल होता है, विजुअल मैं आपके सामने किसी को याद कर लेता हूँ, ऐसी विजुअलाइजेशन से होता है, पता नहीं हिंदी मुझे नहीं पता इसका शब्द होता है। बैठ के ऐसे आंख बंद करके आप सतगुरु का चेहरा, इस निरंकार में सतगुरु का चेहरा कई बार बनता होगा, आपने कभी देखा होगा जो ध्यान लगा लेते हैं। तो मैंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप विजुअलाइज कीजिए सतगुरु के उस चेहरे को और बोल दीजिए जो भी बोलना है आपने, और फिर मुझे बताइए कि है कि नहीं है। आप उसको ऐसे हाजिर नाजिर करके इस निरंकार में आप उसको बोल दीजिए जो भी आपने बोलना है। ऐसा कई बार होता है कि आप ये बोल दीजिए कि मुझे कोठी चाहिए, आपने बोल तो दिया कि आपने कहा था हाजिर नाजिर, पूरी सृष्टि उसी टाइम पे आपकी कोठी बनाने के लिए काम करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उसमें टाइम तो लगेगा नहीं। आपने तो उसी तरीके से जुड़ा भी तो रहना पड़ेगा। आपने नींद कर दी और इसके बाद ना मिस्त्री बुलाए ना और कुछ और मंगवाया, फिर के बढ़ जाएगी। तो शुरू तो उसी टाइम पे हो गई है, अगर आपने इतनी बड़ी भी बात कह दी है, लेकिन फिर आपने उसी तरीके से उतना ही जुड़ा भी रहना पड़ेगा, यानी वहां पे सामान भेजना पड़ेगा कोठी का, बार बार बन जाएगी। ना उसका संगत जो बाहर इस तरीके की मिथ्या भ्रमों में संसार को डाल रहे हैं, उनको सत्संगत यहाँ पे कहा कि वो क्या करेंगे, वो जो रहबर है जो सही रास्ते पे लेके जा रहा है उसको भी पुराहिया कहेंगे, कहता तू ही गड़बड़ कर रहा है, तू ही संसार को दूसरी तरफ भेज रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे कहा है कि संत हरि के, जो ये हरि के संत होते हैं, जो गुरसिक होते हैं, संसार के ताने मैंने सह करके भी अपने रास्ते को छोड़ते नहीं है जी। सरहद देख कायल जाकर हाकम रजरज बैर कमांदे रहे, काजी पंडित अहे आपू रजरज सपने गांधे। सत्संगत जिन्होंने अपनी एक दुकान बना रखी है मजबूत सी, उनके लिए हम कहा कि वो ऐसे ही कहेंगे। जो अठंतर की बात है उससे अंतर भी एक फतवा होता है, एक ऐलान जारी कर देना। जैसे दास यहाँ पे कह दे आज के महात्माओं तुम है ना कल सारे के सारे वहां जाओ,
सेवा पे। तो कुछ नहीं, कुछ 50% तो जरूर कोशिश करेंगे। महात्मा बड़ा हृदय से कह के आया था, कुछ गारंटी मिल रहा था, तो ऐसे उनके पास भी जमात होती है। उन्होंने भी ऐलान कर दिया कि ये जो निरंकारी होते हैं जहाँ मिले ना काट के दो। ऐसे ऐलान हमारे मिशन के प्रति हुए हैं। कारण क्या था? वही अपनी साथ संगत दुकानदारी बिचाने के लिए। कहते वो फतवे भी जारी करते हैं, वो ऐसे ऐलान भी करते हैं, और उस कर्म को वो कर भी दे, चोट भी पहुंचाए, नुकसान भी पहुंचा दे। कहता फिर भी साथ संगत अपना रास्ता नहीं छोड़ना, क्योंकि आखिर लाइनों में यहाँ पे साइंस सर्जन ने बताया जी आए जी दे कदर न जानन दीवे बालन मंडिया से कहे अवतार अडे ने मोर अजली ओना अड़िया से। सत्संगत यहाँ पे कहा कि वो जिन्होंने फतवे जारी किए थे उस टाइम पे जो मिशन के एंटी हुआ करते थे, उसमें से बहुत सारे बंदे आज मिशन में हैं। आज वही जो ऐलान जारी कर रहे थे वो बैठे हैं। आज वो सेंसर जी को याद करते हैं, आज गुरु बाबा गुरुचंद सिंह को याद करते हैं तो रोते हैं। अपना निजी अनुभव है, मैंने देखा हुआ उन लोगों को, वो रोते हैं। अब उनकी फोटो के ऊपर है ना धूप दिखाने से क्या होगा? जब वो आए थे ना उनकी बात मानी ना कदर की। उन लोगों के लिए कहे कि जब वो आए थे तो कदर नहीं की, अब धूप जगाने से कोई फायदा नहीं है। मेरे पिता आज मौजूद है, मेरी माँ आज मौजूद है, आज मैं उसकी हालचाल नहीं पूछ रहा हूँ। जब वो चली जाएगी फिर शायद संगत उसका श्राद्ध काटना कोई फायदा को ना। दास आज यहाँ बैठ के बात को कहता है सदगुरु को हाजिर नाजिर मान के, जिनके पास ये अवस्था है आज, जिनके पास ऐसे, क्योंकि दास के पास नहीं है, तो उनके लिए संगत ये अरदास कर देता है कि आप इसी काम को करके देख लीजिए कि तूने मुझे जन्म दिया है, तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कोई बात नहीं, कभी कोई गुस्से में ऐसी बात भी कर दी, मैं उसको चिट पे ना लगाऊंगा। आपकी सेवा करने का मेरा फर्ज है, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश ही कर सकता है, मैं कोशिश करूंगा। आप करके देख लीजिए। दास तो नहीं कहता कुछ और बात, यही करके देख लीजिए, जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। आप उसको उस रूप में भी देख के सत्संग स्टार्ट कर दी। कहीं से तो मैं स्टार्ट करूं, जब एक बार मेरी शुरुआत हो जाएगी तो फिर मैं अपने आप कहने लग जाऊंगा। मेरा हृदय अंदर से कहेगा कि मुझे रास्ता मिला है, लेकिन उस रास्ते की तरफ कोई मोड़ने वाला नहीं है। जिन्होंने मोड़ा है उस पर मेरा विश्वास नहीं बनता। विश्वास कब बनता? जब वो चले जाएंगे। तो सत्संगत आज हमारे पास समा भी है, सतगुरु भी मौजूद है, संत महात्माओं का भी संग है। आज मैं इस जीवन का लाभ ले सकता हूँ। आज मैं ज्यादा से ज्यादा संत महात्माओं का संग करूँ, उनकी बात को सुनूं, अपने जीवन में अपनाऊं, फिर परखूं, देखूं कि कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। जैसे मैंने उस बहन को बोला कि तू ऐसा करके देख, वो कह रही कुछ सब कुछ ठीक हो गया। आज भी सत्संगत वही बात है। जितने बच्चे भी आए हुए हैं, बहनें भी हैं, महात्मा भी बैठे हुए हैं, आप अपने जीवन में कहीं एक बार सत्संगत गुरु की अपने पल्ले बांध लीजिए, उसको थोड़ा सा अपने जीवन में अपनाइए। मत देखिए वो क्या कहता है, कहता है वो तो सुनती ही नहीं मेरी बात, दूर से गाड़ देगा, देने कोई बात नहीं है। आप अपना फर्ज एक बार निभा के देखिए। क्या पता उसका घुटना दर्द कर रहा हो, क्या पता उसको कोई ऐसी बीमारी होगी गुजर की अवस्था की, वो उससे परेशान है, गुस्सा तेरे पे कर रही है। तो वो सारी की सारी बातें दरकिनार करके एक बार आप प्रयास करके देखिए, तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। और इसी परिवर्तन के लाने का ये प्रयास महात्मा करते हैं, चाहे बहाना घर का हो, चाहे जन्मदिन का हो, चाहे वैसे कुछ भी हो, जो भी हो। तो इनके लिए विदा अरदास करता है सच्चा बादशाह ने कृपा की है। महात्माओं को जीवन भी सत्संगत बहुत सुंदर मिले। संसार में विचरण कर रहे हैं, संसार में हमारा विचरण भी सुंदर हो, दुख तकलीफों से भी दूर रहे, और सत्संगत भक्ति मार्ग कभी न छूटे। हम खुद भी भक्ति करें और दूसरों को भी सत्संगत इसी राह पे लेके चले जाए। अपने लिए भी अरदास करता, आप महात्माओं के लिए भी अरदास करता है, जो भी चाहे देना दाता सब घरों में भव सुख सारे, पर भक्ति के बदले देना तो भक्ति नाथ हमारे। प्रेम से बोलना सत्संग जी सब उनके साथ है। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन गोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। कहे अवतार तेरे दाता, दिन राति गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, मैं सदा बुलनहार, मैं सदा बुलनहार। तू दाता बख्शनहार, तू दाता बख्शनहार, मेरे अवगुण ना चितार, मेरे
गुण नाचिता रूप तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तेरा रूप है ये संसार तेरा रूप है ये संसार सब भला करो करतार सबका भला करो करतार मेरी मंग है ये दातार मेरी मंग है ये दातार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार मेरा डोले ना एतबार मेरा डोले ना एतबार बख्शो सरदा भक्ति प्यार बख्शो सरदा भक्ति प्यार करा में संता दा सत्कार करा में संता दा सत्कार एक तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार तू ही निरंकार एक तू ही निरंकार बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। शासन जी सब पूरे संगत के लंगर का